ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी हरि भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। आज योगिनी एकादशी का व्रत सभी हरि भक्तों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई साधक योगिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु की संपूर्ण विधि विधान और भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करते हैं, उनके सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं और उन्हें मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उस व्रत से संबंधित व्रत कथा का श्रवण या पठन व्रत के दिन न किया जाए। इसी प्रकार से योगिनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु का व्रत और उनकी पूजा के अतिरिक्त योगिनी एकादशी व्रत से जुड़ी हेम माली की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए कि कैसे हेम माली एकादशी के प्रभाव से कोढ़ मुक्त हुआ। तो मित्रों, आप सभी साधकगण जिन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत रखा है, उन्हें व्रत के साथ साथ इस दिन श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते तो भी आप इस दिन श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस पाप मोचनी कथा का श्रवण अवश्य करें। आपको इसका लाभ निश्चित ही प्राप्त होगा। तो चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं और सुनते हैं श्री हरि विष्णु की अत्यंत ही पुण्यदायी और पाप मोचनी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका सविस्तार वर्णन कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा हुआ है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहा करते थे। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक के रूप में कार्यरत था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी के प्रेम के वशीभूत होकर घर पर आराम करने के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल के आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय समाप्त हो गया तो यक्षराज ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। सेवकों ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर अपने घर में ही रमण कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही हेममाली को उसके घर से बुलवा भेजा। इधर डरता सहमता हेममाली राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। कुबेर ने अत्यंत क्रोधित स्वर में कहा, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर तुझे कोढ़ी बनना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण वह कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर वह दर दर भटकते हुए एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा।
परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। वहां उसने तपस्या में लीन मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन प्राप्त किया। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय यक्षराज को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण करने के कारण मुझे समय का भान ही नहीं रहा और मैं यक्षराज को पुष्प नहीं दे पाया। इससे उनकी पूजा में विघ्न पड़ा। इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे कोढ़े होने का श्राप दे दिया, जिससे आज मैं इस अवस्था में पड़ा हुआ हूँ। मैं बहुत आक्रांत हूँ। मैं अपनी पत्नी से बिछड़ गया हूँ। हे ऋषिवर, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे इस रोग से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाएं। मार्कंडे जी ने कहा, हे हेममाली, तुमने यहाँ सच्ची बात कही, असत्य भाषण नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हें एक उत्तम व्रत के बारे में बतलाता हूँ। तुम आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी पर श्रीहरि विष्णु के निमित्त व्रत धारण करो। तुम्हें निश्चित ही इस रोग से मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि यह एकादशी व्रत अनेक पापों को हरने वाली है। मार्कंडे जी के उपदेश से हेममाली ने इस योगिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण निष्ठा और विधि विधान पूर्वक किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया और उसे श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्रीहरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। मित्रों, योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले साधकों द्वारा यदि इस कथा का पठन और श्रवण किया जाए तो उसके सभी पापों से उसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी हरि भक्तों को जिन्होंने एकादशी तिथि का यह व्रत संपन्न किया है, वह श्री हरि विष्णु की कृपा के पात्र बने। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी कामना के साथ इस वीडियो या यूं कहें कि इस पावन और पुण्यदायी कथा को समाप्त करते हैं। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखें, जिससे इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियोस की सूचना आपके पास सबसे पहले और नियमित रूप से पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।